कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश, हिंदी अध्यापक, जनता इंटर कॉलेज महरुआ गोला, एक बार फिर आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रभु तुम चंदन हम पानी का 2 पद आपको पढ़ा दिया गया था। आज हम इस पाठ का जो शेष 3 पद है उसे एक साथ पूरा करना चाह रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाएं और देखें। तो देखें, हम प्रकरण में प्रभु तुम चंदन हम पानी पाठ का है और शब्द संकेत में प्रभु जी तुम दीपक हम बाती वाले से लेकर के ऐसी भक्ति करे रैदासा अंतिम पद का अंतिम शब्द है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जिसमें ज्योति लिखा है, तो जिसमें ज्योति या प्रकाश, राति माने रात, सोना माने सोना, मिलत माने मिलना, सुहागा माने सुहागा, दासा माने दास, करे माने करना। तो प्यारे बच्चों, संदर्भ जैसे इस पाठ का पहला लिखा गया था, ठीक उसी प्रकार से यह भी लिखा जाएगा। प्रसंग इसमें समर्पण की भावना ही केवल व्यक्त की गई है ईश्वर के प्रति। तो हमने लिखा है, प्रस्तुत पद में कवि ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। तो इसमें कवि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, इसी का भाव है। तो चलें हम देखें इसे। प्रभु जे तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तो अब इसमें समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती के समान हूँ। जैसे दीपक में बाती पड़ती है, उसी प्रकार से अगर प्रभु दीपक है तो मैं, यानी कवि स्वयं को कहता है कि मैं उसमें दीपक का बाती हूँ, जो सदैव तुम्हारे, यानी आपके प्रेम में, भक्ति में लीन हूँ। उसी प्रकार से जैसे दीपक में बाती पड़ी होती है और वो निरंतर जलता रहता है, उसी भाव को कवि कहता है कि हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं तुम्हारा जो है बाती हूँ, जो सदैव तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश हमें राह, अंधेरे को, अज्ञानता को मिटाता है, उसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन कराता है। उसी प्रकार से भगवान तुम भी मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो, हमें रास्ता दिखाने वाले हो और हमारे हृदय के अज्ञानता को दूर करने वाले हो। दीपक के बिना बाती का जैसे कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार मेरा भी ईश्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। फिर एक बार देखें, कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप दीपक हैं तो मैं तुम्हारी बाती हूँ, जो सदैव आपके प्रेम में जलता रहता हूँ। यानी भक्त क्या करता है? ईश्वर का भजन दिन रात करता रहता है। उसी को व्यक्त किया गया है कि मैं जलता रहता हूँ। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश हमें हमारे हृदय से अज्ञानता को मिटाता है और हमारा मार्गदर्शन कराता है, हमें मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार हे भगवान, तुम हमारे जीवन में मार्गदर्शक हो और दीपक के बिना जिस प्रकार से बाती का कोई अस्तित्व नहीं होता है,
उसी प्रकार से आपके बिना यानी ईश्वर के बिना मनुष्य का भी जो है अस्तित्व बेकार होता है। तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही सरल है, फिर भी थोड़ा समझने में आपको अटपटा लग रहा होगा। जैसे इसमें प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, अगर आप दीपक हैं तो मैं तुम्हारा बाती हूँ। और तुम्हारा बाती यानी जैसे भगवान के भजन में भक्त लीन रहता है, उसी प्रकार से दीपक लगे होने के नाते मैं आपके प्रेम में निरंतर जलता रहता हूँ, अर्थात आपकी भक्ति करता रहता हूँ। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार दीपक ज्योति बनकर यानी प्रकाश बनकर हमें रास्ता दिखाता है, हमारे हृदय के अज्ञानता को दूर करता है, उसी प्रकार हे भगवान तुम मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो, हमारे अज्ञानता को मिटाने वाले हो। जिस प्रकार दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार से ईश्वर के बिना मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला है प्रभु जी तुम मोती हम धागा। संत रैदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ यानी बिना धागे का माला नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से अगर आप मोती हैं और मोती के समान उज्जवल, पवित्र तथा सुंदर हैं, तो मैं उसमें पिरोया हुआ यानी बुना हुआ धागा हूँ। तुम्हारा यानी आपका, ईश्वर का और भक्त का मिलन सोने जैसे सोने में सुहागा मिल करके खरा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से मैं हो गया हूँ। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे संपर्क में आकर शुद्ध हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ, अर्थात मैं सच्चा भक्त बन गया हूँ। एक बार फिर देखें, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ईश्वर से कवि कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, अगर आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हैं, तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, और जिस प्रकार से सोने के साथ सुहागा मिल करके खरा हो जाता है, खरा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे संपर्क में आकर के पवित्र और शुद्ध हो गया हूँ। अगला है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब इसमें समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए कवि का रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम अगर स्वामी हो, मालिक हो, ठाकुर हो, तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यानी आपका सेवा करने वाला हूँ और आपकी भक्ति में मग्न हूँ। रैदास जी आगे कहते हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं और सत्य भी है, यानी मनुष्य के शरीर में यही जीव आत्मा अगर ना हो तो ये शरीर किसी काम की नहीं, मिट्टी के समान हो जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि भक्त ने भगवान के साथ जैसा सुंदर समन्वय जोड़ा है, जैसा संबंध स्थापित किया है, भक्त भगवान से दूर नहीं रह सकता है और ना ही भगवान भक्त से, और ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकता है। यानी आगे फिर एक बार देखें, रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम अगर स्वामी हो, हमारे मालिक हो, सेवक यानी ठाकुर हो, तो मैं तुम्हारा दास हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा करने वाला भक्त हूँ और आपके भक्ति में मैं मग्न हूँ। रैदास जी को अपना यानी ईश्वर को संत जी कहते हैं कि वह अभिन्न अंग हैं और भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकता है और ना ही भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी है। आप जानते हैं काव्य सौंदर्य में भाषा, रस, अलंकार, छंद, गुण
ये लिखा जाता है, तो इसमें अलंकार नहीं है। भाषा है सधुक्कड़ी, अवधी राजस्थानी मिश्रित भाषा। शैली है गीतात्मक शैली, यानी गा करके भी इसे याद कर सकते हैं। गुण है माधुर्य गुण, और रस केवल पूरे पाठ में भक्ति रस ही निरूपित किया गया है। तो ये आपका पाठ आज समाप्त हो गया। इतना ही नहीं बल्कि काव्य में जितना पाठ इस वर्ष पढ़ाना है, यानी 70% ही आपको पढ़ाना है, 30% नहीं पढ़ाना है। तो 70% में जो जो पाठ थे हम उसे आज समाप्त करते हैं। अगला अंक हमारा रहेगा अनिवार्य संस्कृत का। अनिवार्य संस्कृत में जो जो पाठ पढ़ाने हैं वो मैं अगले दिन से आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।